चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हमें सीखना है उन तमाम चीज़ों को, उन सेंटेंसों को जो अधिकांशतः अपनी कुछ ना कुछ आवाज़ छोड़ जाते हैं और हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न कर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पर हैं, जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, जूते मचमचा रहे हैं, चूड़ियाँ खनक रही हैं, सिक्के झनझना रहे हैं, ठनक रहा है, बिजली कड़क रही है। ऐसे तमाम सेंटेंस हैं जिनको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिएगा, देर नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करेंगे। अगर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, घड़ी टिक टिक कर रही है, घड़ी टिक टिक कर रही है, घड़ी को यानी कि हम बोलते हैं वॉच, तो आप लिख सकते हैं वॉच। अब रही है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है, सभी रहा रही रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है। वॉच इज, अब टिक टिक करना होता है टिक, और टिक में ऐड हो जाएगा ING। वॉच इज टिकिंग, घड़ी टिक टिक कर रही है। ऐसे ही दूसरा वाक्य, जूते मचमचा रहे हैं, तो जूते जानते हो क्या होता है? शूज। क्या होता है? शूज, जूते, ठीक है ना। शूज हो गया, यानी कि अब यहाँ पर आर जा दो जोड़ा हो जाता है, पेयर होता है आर। अब मचमचाना जानते हो क्या होता है? क्रेक। क्या होता है? क्रेक, यानी कि क्रेकिंग। तो इसको हम लिखेंगे शूज आर क्रेकिंग, जूते मचमचा रहे हैं। जैसे चूड़ियां खनक रही हैं, चूड़ियां खनक रही हैं, तो चूड़ियां तो आपको पता ही होगा, चूड़ी को हम बोलते हैं बेंगल, जानते हो ना। चूड़ी को क्या बोलते हैं? बेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंगल। तो क्या लिखेंगे? बेंगल्स, बेंगल्स। अब देखिएगा आर, और चूड़ी खनकती है, ठीक है ना, तो चूड़ी खनकने के लिए हम क्या लगाएंगे? टिंकिंग। क्या लगाएंगे? टिंकिंग, टिंकिंग, ठीक है। अच्छा, सिक्के झनझना रहे हैं, सिक्के झनझना रहे हैं। सिक्के भी होते हैं, तुम्हें पता है, 1 का टन्ना, 2 का टन्ना, 5 का टन्ना, 10 का टन्ना, ये भी खनखनक अपनी खनक छोड़ देते हैं। देखा भी होगा, जेब में डले हुए खनखनकते रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने भी देखा होगा, देखा ना, बताइए। तो इसके लिए सिक्के झनझना रहे हैं, खनक रहे हैं, तो जानते हो इसके लिए हमें लगाना चाहिए जिंगल, जिंगल। तो आप लगा सकते हैं कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स होता है सिक्के, कॉइन्स आर जिंगलिंग, कॉइन्स आर जिंगलिंग। ठनक रहा है, ठनक जानते हो, जैसे कभी तुमने देखा हाथ ठनक रहा है, माथा ठनक रहा है, ठनक रहा है, लग रहा है, ठनक किसी की एक आवाज हो जाना, उसको बोलते हैं ठनक। तो हम कह सकते हैं इट इज, और ठनकना यानी कि थंडर, थंडर मीन्स गरजना भी होता है, इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग, ठीक है। थोड़ी फैन खोल लो भाई, बहुत गर्मी आ रही है, फैन खोल लो, आराम से आराम से आराम से, ठीक है। तो इट इज थंडरिंग। अब बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है। अब देखो, बिजली कड़कना के लिए बादल गरजना, बिजली कड़कना एक ही चीज हो जाती है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं थंडरिंग, थंडरिंग, बिजली के लिए थंडरिंग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बिजली में थंडर लिखते हैं तो रंबलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रंबल, थंडर, थंडर इज रंबलिंग। दांत कटकटा रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं, दांत तुमने देखा हो सर्दी वगैरह में दांत कैसे कटकटाते रहते हैं, कट 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 कट, ऐसे जब जोर से सर्दी लगती है तो कट 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 की आवाज़ आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा दांत कटकटाना, यानी कि जब कोई व्यक्ति, बूढ़े व्यक्तियों के ज़्यादा कटकटाते हैं, बच्चों के भी जब वो नहाते हैं तो उस समय बच्चों के भी, आप लोगों के भी शायद आप कटकटाए होंगे। दांत कटकटाना यानी कि हमें क्लैटर, क्या बोलते हैं? क्लैटर। तो आप देख सकते हैं टीथ, टीथ आर क्लैटरिंग, क्लैटरिंग होता है कटकटाना। झंडे फड़फड़ा रहे हैं, अब झंडे आप लोगों ने देखा होगा, झंडे छत पर भी लगे रहते हैं, मंदिर पर लगे रहते हैं, या कोई व्यक्ति हाथ में झंडा लेके चलता है, माँ तुझे सलाम करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है।
तो झंडा फड़फड़ाने लगता है, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ निकलती है झंडे से, झंडे में से एक ध्वनि निकलती है। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इसको जानते हो हम क्या बोलेंगे? झंडे फड़फड़ा रहे हैं, क्या बोलेंगे? झंडे, झंडे तो यानी फ्लैग होता है। क्या होता है? झंडा, फ्लैग। अच्छा, फड़फड़ाना के लिए हम फ्लैटर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? फ्लैटर, FLUTTER, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं फ्लैग्स आर फ्लैटरिंग, फ्लैग्स आर फ्लैटरिंग। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? देखो क्लास से ही पढ़ा रहा हूँ, याद रखिए। आप ये नहीं देखना कि सर मतलब कैमरा पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, बट मैं क्लास में हूँ, क्लास से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, समझ लो आप भी क्लास में ही हैं, ठीक है। चलिए, वो है तुतला रहा है। अच्छा, तुतलाना तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, छोटे बच्चे तो जरूर तुतलाते हैं, ठीक है। बड़ा स्वीट लगता है उनका बोलना। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन तुतलाता है और अभी भी कौन तुतला रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो तुतलाना, तुतलाना होता है स्टेमर। क्या होता है? स्टेमर। स्टेमर मीन्स होता है तुतलाना। वो तुतला रहा है, तो ही इज स्टैमरिंग, ही इज स्टैमरिंग। वो अच्छा, तुतलाने वाले व्यक्ति कुछ का कुछ बोल देते हैं तो और मज़ा आ जाता है, जैसे हैं कुछ का कुछ बोल देते हैं। मैं क्या बता दूं भैया, आप लोगों को ज़्यादा पता रहता है। वो है चिल्ला रहा है, वो है चिल्लाना, तो आप लोगों को पता रहता है। क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। वो है चिल्ला रहा है, तो आप लिख सकते हैं ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग। वो है चिल्ला रहा है। वो है सिसक रही है, सिसकना यानी सिसकी, रोते रोते कोई बंद हो जाए तो ऐसे सिसकते रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, देखना आपने। तो वह सिसक रही है, तो ही, सॉरी, वह है लड़की है यहाँ पर, सी इज सोबिंग, सी इज सोबिंग। वह सिसक रही है, सोब कर रही है। वह करार रहा है, किसी को दर्द हो जाता है ना, करारता भयंकर तरीके से, अरे भैया बड़ा दर्द हो रहा है, मॉर्निंग करने लगता है। क्या करने लगता है? मॉर्निंग। ही इज मॉर्निंग, ही इज मॉर्निंग। वह करार रहा है, वह सिसकारी दे रही है। यहाँ देखो, सिसकना, सिसकारी देना एक ही चीज़ है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसे बनाना है आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइएगा। वर्षा की बूंदें टप टपा रही हैं। आप लोगों ने गीत में भी सुना होगा, टप टप वर्षा, बाकी समझदार हो, कई गीतों में ऐसे मैंने भी सुना है, टप 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 की आवाज़ करना, टप टप करना, तो ऐसे पानी टप टप करके बरसता है। आप लोगों ने देखा होगा, तो बताइए देखा कि नहीं देखा है? देखा है? आपने देखा जब पानी गिरता है टप टप की आवाज़ करते हुए, हैं? देखा? बाहर, अच्छा बाहर, चलो बाहर बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं पानी की, ठीक है। तो तड़ातड़ बांध लो, ऐसे कहते हैं। पैटर मीन्स होता है, क्या होता है? पैटर। आप लिख सकते हैं वर्षा की बूंदें, रैन ड्रॉप्स आर, और इसको बोलते हैं पैटर, PATTER, PATTERING, पैटरिंग, ठीक है। वह बड़बड़ा रही है, इसको भी आपको कमेंट करके बताना इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। चलिएगा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगले मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।